के न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। आगरा में भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में बसपा मैदान में हजारों की संख्या में बसपाई पहुंचे जिला मुख्यालय। बसपाइयों ने किया जोरदार प्रदर्शन। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भीमराव अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी से नाराज बसपाई। पीलीभीत में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब पर टिप्पणी को लेकर बसपाइयों का जोरदार प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष एलपी सागर के नेतृत्व में बसपाइयों का पीलीभीत कलेक्ट्रेट में हुआ जोरदार स्वागत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर कन्नौज में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में बीएसपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी भी की गई है। गृह मंत्री के इस्तीफे के साथ साथ माफी की भी मांग की गई है। ललितपुर में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज न किए जाने पर पीड़ित महिला ने महिला आयोग सदस्य से न्याय की गुहार लगाई। शिकायत दर्ज करने 8 दिन से महिला लगा रही थाने के चक्कर। मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के दौरान भी महिलाओं की नहीं मिल पा रही सुरक्षा। मेरठ में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बसपाइयों ने किया प्रदर्शन। हाथों में अम्बेडकर की फोटो लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर गृह मंत्री अमित शाह पर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन भी सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के मुजफ्फरखाना थाना क्षेत्र के औरंगाबाद में 120 साल पुराने शिव मंदिर पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आने के बाद अमेठी जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आगरा में परिवार परामर्श केंद्र के 1025 के समझौते हुए पार। आगरा परिवार परामर्श केंद्र और एसीपी ताज सुरक्षा की अनोखी पहल। समझौता कराए गए कई जोड़ों को बुलाकर ताज के साय में किया सम्मानित। बुलंदशहर में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के खिलाफ बसपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लगे बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में नारे। प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। ललितपुर में अचानक हुई बारिश से विद्युत लाइन में हुआ फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट से विद्युत लाइन में पकड़ी आग। आसपास खड़ी एम्बुलेंस कार जलने से बची। सदर कोतवाली क्षेत्र ललितपुर मेडिकल कॉलेज परिसर का पूरा मामला। कासगंज में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के आह्वान पर आज बसपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शहर के सोरूकेट स्थित अम्बेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री से माफी मांगने या बर्खास्त करने की राष्ट्रपति से मांग की। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष पर भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी का उद्घाटन किया सीएम योगी ने। गाजीपुर में सुभाषपा के महासचिव अरुण राजभर का बयान। ओवैसी के जय फिलिस्तीन के नारे पर प्रतिक्रिया दी। बोले, ये देश जय संविधान जय भारत से चलेगा। ये मुगल शासकों की विचारधाराओं से ग्रसित लोग हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर इनके मुंह पर टेप लग जाता है। आजमगढ़ में 2 बाइकों की हुई टक्कर। एक युवक की मौत, 3 लोग घायल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की साइड लेन पर हुआ हादसा। मेरठ में नाले में पड़ा मिला अज्ञात युवक का शव। नाले की सफाई के दौरान मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। सड़ी गली हालत में शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में क्रिसमस पूर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। हजरतगंज के कैथेड्रल चर्च पर लोगों की बड़ी संख्या में पहुंचने की बात आई सामने। प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन प्रेम सद्भाव से मनाया गया। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 7 साल का कारावास। कोर्ट ने 5000 का लगाया अर्थदंड। 2017 में दर्ज हुआ था मामला। लखनऊ में पुलिस ने शाइन सिटी ग्रुप के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया। 1 लाख के नामी ठग रविकांत तिवारी को गिरफ्तार किया। गोमती नगर थाने में 8 मुकदमे दर्ज किए गए। अलीगढ़ में भाजपा नेता ने गंभीर मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस को रोककर बदसलूकी की। भाजपा नेता और एम्बुलेंस कर्मियों में होती रही नोकझोंक। एम्बुलेंस में मरीज तड़पता रहा। भाजपा नेता के चलते एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। भाजपा नेता सुंदरलाल सोनकर की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। बलरामपुर में एक और बस की सौगात। वाराणसी जाने वाले यात्रियों को होगी सुविधा। तीर्थयात्रियों को मिलेगा बड़ा लाभ। बांदा में ट्रक ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। वाहन की तलाश जारी है। बलरामपुर में बिजली चोरी रोकने गए कर्मियों पर हमला। एसडीओ ने कोतवाली में की शिकायत। 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बलरामपुर में 6 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण। खर्च किए जाएंगे 47 लाख रुपए। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मिलेगी सहूलियत। आगरा में तेज रफ्तार डंपर ने कई वाहनों को रौंदा। भगवान टॉकीज के पास हादसा। देर रात सड़क पर कोहराम बचा। आगरा में 1 साल से उड़ान नहीं भर सकी हेलीकॉप्टर सेवा। सीएम योगी ने 2023 में अटल जी की गांव से किया था शुभारंभ। बलिया के नवागत एसपी ने की अपराध समीक्षा। अधिक समय से लंबित विवेचनाओं आदि के शीघ्र निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। वंदे भारत से कटी किशोरी। 5 मिनट खड़ी रही ट्रेन। 2 टुकड़ों में बटी बॉडी। सियालदह एक्सप्रेस को 15 मिनट तक रोका गया।
हरदोई में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जिगनिया खुर्द ग्राम सभा में सरकारी योजनाओं के तहत भ्रष्टाचार, नाली खंजा आवास से हैंडपंप रिपोर्ट के तहत भ्रष्टाचार, ग्राम सभा में शमशान की भूमि पर था दबंगों का अवैध कब्जा, पीड़ित ने लेखपाल पर पैमाइश सही ढंग से न करने का आरोप लगाया। मुस्लिम युवक से परेशान होकर युवती ने किया सुसाइड, बरेली में धर्म परिवर्तन को बना रहा था दबाव, आरोपी गिरफ्तार। कानपुर शहर की अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ता आपके संज्ञान में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में दिए गए आपत्तिजनक बयान को लाते हुए उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। 18 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर अपनी बात रखते हुए कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम को ना एक फैशन हो गया है। गृह मंत्री के इस बयान ने देश के नागरिकों की भावनाओं को आहत किया। और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी क्या कुछ कहने सुन लेते हैं। दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले लोगों को एक बहुत बड़ी राहत दी है, बहुत डेली के ट्रैफिक जैम से छुटकारा दिया है। इस ट्रैफिक ये जो आप आनंद विहार वाला हमारा फ्लाईओवर है, जब लोग इस फ्लाईओवर से जाएंगे तो 3 लाल बत्तियों को टाप कर जाएंगे, 3 लाल बत्तियों को स्किप करते हुए जाएंगे और हर गाड़ी जो इस फ्लाईओवर से गुजरेगी, हर गाड़ी का मिनिमम ट्रैवल टाइम इतने से एरिया में 12 मिनट तो बचेगा ही। और 12 मिनट तो तब है जब सड़क खाली होती है। जाम के समय का तकरीबन 1 घंटे का ट्रैवल टाइम इस इलाके के लोगों का बचेगा। इस एक फ्लाईओवर से हर रोज 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का फायदा होगा। इस सड़क पे इतनी आवाजाही है और तकरीबन रोज 40,300 लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी। जो इन डीजल की बचत से, गाड़ियों के स्पीड से चलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो भी कम होगी। तकरीबन 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड इससे बचेगी। ये फ्लाईओवर करीब 5,900 पेड़ जितनी कार्बन डाइऑक्साइड अपनी खींचते हैं अंदर और हवा को साफ करते हैं, 5,900 पेड़ के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा होगी इस फ्लाईओवर की वजह से। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आज इस फ्लाईओवर का हम समर्पण कर रहे हैं। मुझे दूसरी इस बात की बहुत खुशी है कि ना सिर्फ हम दिल्ली वालों को सहूलियत दे रहे हैं, पर दिल्ली में पिछले 10 साल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, वो हमारे देश में एक नई मिसाल भी पैदा कर रहे हैं। हम जब से इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर, ब्रिज देखते हुए आए हैं, तो हम सब ने ये देखा है कि 100 करोड़ की लागत से जो फ्लाईओवर बनना होता है, 2 साल में बनना होता है, वो 5 साल में 500 करोड़ की लागत से बनता है। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना खर्चा सरकारी प्रोजेक्ट्स पे आम बात है। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? लेकिन ये सिर्फ दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसने लगातार पिछले 10 साल से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बनाया है, समय से पहले बनाया है और सैंक्शनड लागत से कम खर्चे में बनाया है। ये सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। अगर आप आनंद विहार फ्लाईओवर को भी देखने जाएंगे, 372 करोड़ की लागत का हमें अनुमान था। अगर कोई और सरकार होती तो शायद 372 करोड़ का 1372 करोड़ बन गया होता। लेकिन ये एक ईमानदार सरकार है, तो 372 करोड़ का जो फ्लाईओवर है वो 347 करोड़ में बन गया। 25 करोड़ रुपए की बचत से बन गया इतना शानदार फ्लाईओवर। ईमानदारी से बना हुआ फ्लाईओवर आज हम दिल्ली की जनता को समर्पित कर रहे हैं। ना सिर्फ इतना, आनंद विहार फ्लाईओवर के उस उद्घाटन के साथ ये पिछले 10 साल का 38 यानी 38वां
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, अंडरपास है जो दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया है। मात्र 10 साल में 38 फ्लाईओवर, अंडरपास, एलिवेटेड रोड दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाए हैं। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा यह है कि जो दिल्ली की सड़कें पहले ट्रैफिक जैम की वजह से जानी जाती थी, आज दिल्ली अपने शानदार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जानी जाती है। हर कुछ साल पे एक इंटरनेशनल सर्वे होता है। उस सर्वे में वो बताते हैं कि दुनिया की सबसे कंजेस्टेड शहर कौन से हैं। 2014-15 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले, दिल्ली दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा कंजेस्टेड और ट्रैफिक जैम वाला शहर था। यानी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम जिन शहरों में लगता था, उसमें चौथे नंबर पे दिल्ली था। लेकिन पिछले 10 साल में जो काम हमारी सरकार ने किया है, जो सड़कें बनाई, जो फ्लाईओवर बनाए, जो अंडरपास बनाए, जो सड़कों का डिजाइन इंप्रूव किया, आज दिल्ली चौथे नंबर पे नहीं है ट्रैफिक जैम पे। आज दिल्ली 44th नंबर पे आ गया है। इसका मतलब कंजेस्शन खत्म हो गई, ट्रैफिक जैम खत्म हो गया, गाड़ी चलाने वालों को सहूलियत हुई। इतना बड़ा बदलाव 10 साल में दिल्ली में आया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विदेश में होने वाले सारे देश दुनिया के शहरों के जो सर्वे हो रहे हैं, वो बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिया, दिल्ली वालों के लिए ट्रैफिक जैम खत्म कर दिया। सिर्फ फ्लाईओवर ही नहीं, पिछले 10 साल में मेट्रो का बहुत बड़े स्तर पे एक्सपेंशन हुआ है। 2015 तक दिल्ली मेट्रो 16, 17, 18 साल में 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बनी थी। जितनी मेट्रो की लाइन 18 साल में बनी, 200 किलोमीटर। तो दिल्ली से मुख्यमंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से फ्लाईओवर की बड़ी सौगात दिल्ली वासियों को दी गई है। और अब वापस से रुख करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बहराइच में 2 मादक पदार्थ तस्करों को 10 साल की सजा, 3.5 किलो चरस बरामद, दोनों को लगाया जुर्माना। देवरिया में प्रेमिका से वीडियो कॉल कर प्रेमी ने किया सुसाइड, प्रेमिका के मना करने पर भी नहीं माना प्रेमी, भटनी कस्बे का पूरा मामला। सोनभद्र में वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर लगा लंबा जाम में स्कूली वाहन, छोटी बड़ी गाड़ियां फंसी, रोज लग रही जाम से स्कूली बच्चे सहित मरीज हो रहे परेशान। बदायूं में युवक ने एक्स पर दी सुसाइड की धमकी की, पावर कॉर्पोरेशन के एसडीओ को ठहराया जिम्मेदार, मीटर न बदले जाने पर उठाया बड़ा कदम। बांगरमऊ में बिजली बिल वसूलने गई टीम पर हमला, गाली गलौज, सरकारी कार में बाधा डालने पर आरोप, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मथुरा में साध्वी प्राची बोली, कुछ लोग नोबल के फिराक में हैं, संभल की सच्चाई सामने आनी चाहिए। बांग्लादेश में सामने है भाईचारे का सच, मठ मंदिरों को मस्जिद बनाया गया। शहर के सुभाष चौक में हुआ एक मार्मिक हादसा, बछड़े को रौंद कर भाग रही कार को खुद दौड़कर रोका, कई गायों ने भी गाय कर दिया साथ, तेज रफ्तार कार के चालक ने घटना को दिया अंजाम। ग्रेटर नोएडा में तारीख पर कोर्ट नहीं पहुंचा एल्विश यादव, यूट्यूबर एल्विश यादव पर जहर की तस्करी का आरोप, पीपल्स फॉर एनिमल संस्था ने दर्ज कराई थी एफआईआर। 8 साल की बच्ची के अपहरण के बाद हत्या, वाराणसी में प्राइमरी स्कूल में बोरी में मिली लाश, घर से दुकान के लिए निकली थी बच्ची। अलीगढ़ में असली नोट के बदले नकली नोट देने का गैंग सामने आया, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, अपराधियों के पास से 500 के नोटों की गड्डियां भी बरामद की गई हैं। कानपुर में यशोदानगर में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई, डिस्पोजल मटेरियल बनाने की फैक्ट्री जलकर राख हो गई, आग की चपेट में आए फैक्ट्री के आसपास के मकान, यशोदानगर एस ब्लॉक भोला डेयरी के पास हुई दुर्घटना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने एबीवीपी अधिवेशन का किया शुभारंभ, बोले अगर मोदी पीएम नहीं होते तो राम मंदिर का सपना अधूरा रह जाता। कानपुर शहर में रिक्शा बन रहे हादसे का कारण गलत और मनमानी तरीके से चला रहे रिक्शा, रोज कई लोग होते हैं हादसों का शिकार, रावतपुर क्रॉसिंग के पास से रिक्शा के लेके मनमानी। हाथरस पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरे गिरफ्तार, एसपी के नेतृत्व में सासनी पुलिस ने की मुठभेड़, एसपी हाथरस चिरंजीव नाथ सिन्हा के नेतृत्व में मुठभेड़। बुलंदशहर में प्राइमरी स्कूल में शिक्षा का हाल, स्कूली बच्चे किताब की जगह ढो रहे बोरा, स्कूल में छात्र ढो रहे गेहूं का बोरा, गेहूं के बोरे ढोने के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। हरदोई में दबंग युवक ने अमरूद विक्रेता को पीटा, पैसे मांगने पर दबंग युवकों ने जमकर पीटा, दुकानदार को पीटने का वीडियो वायरल, गुस्साए लोगों ने अमरूद का ठेला भी पलटा।
लखनऊ में सीएम ड्यूटी में तैनात सिपाही की मौत, तबियत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचाया गया। सिविल अस्पताल में एसजीपीजीआई रेफर किया, मृत घोषित हुआ। कानपुर में प्रधानपति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, देशी तमंचे के साथ गिरफ्तारी हुई। गाड़ी के डैशबोर्ड में मिला देसी तमंचा, प्रधानपति संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। हरदोई में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, दुकानदार ने पटरी दुकानदार को पीटा है, मारपीट का वीडियो सामने आया। अयोध्या में मौसम का मिजाज बदला, बूंदाबांदी के साथ ठंड बढ़ी, 29 दिसंबर तक छाए रहेंगे बदरा। आगरा में अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी, ट्रैफिक नियमों का पालन करने की तीसरी आंख का रहेगा पहरा। सीट बेल्ट न लगाने वालों पर होगा तीसरी आंख का पहरा, वाहन चलाते समय मोबाइल के इस्तेमाल पर भी रहेगा पहरा। लखनऊ के गोमती नगर में अवैध व्यवसाय का निर्माण सील, एलजीओ ने 4 अवैध व्यवसाय का निर्माण सील किए। पीलीभीत में 3 आतंकियों के एनकाउंटर से बौखलाया कमांडर, कनाडा में बैठे गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दी धमकी, पन्नू ने ट्वीट कर यूपी पुलिस को ललकारा। अमरोहा में मृत अवस्था में पड़ा मिला तेंदुआ, खेत में काम कर रहे किसान को मृत तेंदुआ दिखा, शोर मचाते ही ग्रामीण एकत्रित हुए। लखनऊ में बीते दिनों हुई बैंक रॉबरी में वांछित 25,000 के नामी बदमाश से पुलिस की देर रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम ने 4 किलो के करीब सोना, 10 किलो के करीब चांदी, 9,17,000 कैश भी बरामद कर लिया है। धूमधाम से मनाया गया उद्योग व्यापार मंडल का स्थापना दिवस, व्यापारियों के हितों में हमेशा तत्पर रहने और सजग रहने का लिया गया संकल्प। आजमगढ़ में क्रिसमस को लेकर जमकर खरीदारी हुई है, 10,000 से अधिक सांता क्लॉज के ड्रेस की हुई बिक्री, उमड़ी दुकानदारों पर ग्राहकों की भीड़। आगरा रेलवे अधिकारियों की मिलीभगत से माल गोदाम में हुआ काम, आगरा में बिल्डर ने अपना गार्ड बैठाया, काम करने के लिए स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। अमरोहा में ट्रैक्टर पलटने से 35 साल के युवक की मौत हो गई। गांव रेखालू से गांव कुदैनी अपनी बहन के घर गन्ने भरने जा रहा था युवक, ट्रैक्टर का पहिया निकलने से हादसा हुआ। आगरा में बढ़ा रात का टेम्परेचर, तापमान में उतार चढ़ाव जारी। आगरा में न्यूनतम पारा 13.1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, ठंड का एहसास हुआ कम। सोनभद्र में साइबर ठगों ने मजदूर के खाते से उड़ाए 79,000। मजदूर दुधी कस्बे के एक निजी होटल में करता है काम, पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को दी पूरे मामले की सूचना। आजमगढ़ कमिश्नर ने की मंडलीय परियोजनाओं की समीक्षा, मोटनगंज के आवासीय भवन निर्माण की जांच करने के दिए निर्देश, अधिकारी करेंगे मॉनिटरिंग। सोनभद्र में दुधी कोतवाली क्षेत्र के ठेमा नदी पुल से कूदी लड़की, घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा, कई लोग मोबाइल से फोटो वीडियो बनाने में जुटे रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का समृद्ध इतिहास रहा, यहां पर कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मेथोडिस्ट और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी कि CNI के 32 चर्च हैं। इन चर्च में कैंटोनमेंट एरिया में बना सेंट जॉन चर्च भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी, उनकी सुख समृद्धि की कामना की। पीएम ने एक्स पर पोस्ट के जरिए क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के होली रोजरी कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस की पूर्व संध्या समारोह में शामिल हुई। वो आधी रात को विशेष प्रार्थना का हिस्सा भी बनी। दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुंछ में जवानों की शहादत पर दुख व्यक्त किया, कहा पुंछ में जवानों की शहादत की खबर बेहद दुखद, घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा, हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में सुबह हल्की बारिश, जिससे ठंड बढ़ गई। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री, अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। आगरा के रैन बसेरों को देखने के लिए मेयर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा, लोगों से पूछा यहां सब ठीक। दिल्ली में कांग्रेस की दूसरी सूची जारी, 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों को किया था ऐलान। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है। दिल्ली NCR में सुबह से देखा घना कोहरा, तापमान का पारा दर्ज किया गया 9 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग ने दिल्ली में कोहरे की जताई संभावना। पुडुचेरी में कला शिक्षक सुंदर राजू ने 300 से ज्यादा सेल फोन की डमी का इस्तेमाल करके क्रिसमस पालना तैयार किया, साथ ही क्रिसमस ट्री भी बनाया। गुजरात के अहमदाबाद में हर साल होने वाले कंकरिया कार्निवल शुरू हो रहा है और ये उत्सव 7 दिनों तक चलेगा। इसका मुख्य आकर्षण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास और शहर का पहला ड्रोन शो होगा। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में पुलिस अब टॉकिंग ड्रोन की मदद लेगी। इस ड्रोन की खासियत यह है कि एक एरिया का वीडियो तो बनाएगा ही, साथ ही कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई दिक्कत आने पर संदेश भी देगा। मणिपुर पुलिस में मैतेई, कुकी, नागा और मुस्लिम सहित अलग अलग समुदायों के कुल 1946 नए रंगरूट भर्ती होने वाले इन नए पुलिसकर्मियों ने असम के गुवाहाटी में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी में 1 साल की ट्रेनिंग पूरी की। गोवा के पर्ची में इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च रोशनी और सजावट से क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पूरे उत्साह के साथ जीवंत हो गया। स्थानीय लोग और पर्यटक की सामूहिक प्रार्थना में भाग लेने के लिए ऐतिहासिक चर्च में इकट्ठा होना शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर 300 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिससे 5 सैनिकों की मौत हो गई, 5 और घायल हो गए, अधिकारियों ने जानकारी दी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से राजनीति में कदम रखने वाली देश की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में से एक है। मध्य प्रदेश के इसी शहर से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी।
कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 जवानों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। जल्द ही ठीक होने की कामना की है घायलों के। और जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में सेना का एक वाहन गहरी खाई में गिर गया था। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में मनियलमुडु इलाके के रहने वाले 2.5 साल का साइरियश उम्र में भले ही छोटा दिखता हो, लेकिन इसके कारनामे कमाल के हैं। इस छोटी सी उम्र में इसके नाम 2 विश्व रिकॉर्ड भी हैं। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की शुरुआत की है। इनमें एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हेल्पलाइन और भ्रामक विपणन व्यवहार का पता लगाने के माध्यम शामिल है। जापानी चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में संभावित निवेशों पर भी चर्चा की है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जंगलों में बार बार रहस्यमय तरीके से भड़क रही आग से बड़ी तबाही हो गई। इससे जंगल, वन्यजीव और पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर ऐतिहासिक शहर धनुषकोडी बसा है। बंगाल की खाड़ी और पाक जलडमरूमध्य के संगम पर बसा धनुषकोडी एक समय भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार और सफर का केंद्र हुआ करता था। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को लिखा पत्र। सीएम योगी से पोस्टमार्टम हाउस चालू कराने की मांग की है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कैथोलिक चर्च क्रिसमस की पूर्व संध्या पर प्रकाश और उत्सव का प्रतीक बन गया। बड़ी संख्या में लोग खुशी के इस मौके पर जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। सीमा सुरक्षा बल का ऑल वुमेन गंगा वाटर राफ्टिंग अभियान पूरा हो गया है। 53 दिनों के दौरान बीएसएफ की महिला जवानों ने 2550 किलोमीटर का मुश्किल सफर पूरा किया। दिल्ली में सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च क्रिसमस की पूर्व संध्या पर खुशी और भक्ति का केंद्र बन गया। आधी रात को हुई विशेष प्रार्थना और त्योहार का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। उत्तराखंड में नए साल को लेकर पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने इस माहौल को और ज्यादा खुशगवार बना दिया है। मंगलौर में सरस्वती मूर्ति स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने मां सरस्वती दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गदरपुर में अध्यक्ष सीट आरक्षित हो गई है। आचार संहिता लागू होने से पहले गुड़रभोज की सीट सामान्य हो गई। प्रत्याशी आवास पर पहुंचकर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। टिहरी में क्रिसमस डे नए साल को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए पर्यटकों का अल्कोहल लेवल मीटर से जांच कर लें ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। बागेश्वर में नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी होने के बाद जिलाधिकारी ने निकाय चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में टीएम बागेश्वर भी मौजूद रहे। जांजगीर चांपा में देवर ने लोहे की रॉड से मारकर भाई की पत्नी को मौत के घाट उतारा। 2 भाइयों के आपसी विवाद को लेकर हुई हत्या। मौत की घटना के बाद आरोपी फरार। जबलपुर में दंगल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये दंगल 29 दिसंबर को कराया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक बरगी ठाकुर, नीरज सिंह, पूर्व विधायक बरगी संजय यादव को आमंत्रित किया गया। यमुनानगर में पुलिस टीम ने सोफियान की दिन दहाड़े निर्मम हत्या मामले में नामजद आरोपी अजय व उसके 3 साथियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। अंबाला में नगर निगम की टीम पूरे दल बल के लेकर दुकानों को सील करने पहुंची है। जिन दुकानदारों का लंबे समय से टैक्स बकाया था उसे सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा, हम लगातार नोटिस भेज रहे थे। यमुनानगर में तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर के टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। डंपर सहित चालक मौके से फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा। भिंड में चंबल पुल से ओवरलोड वाहनों को रोकने के मामले में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश में नहीं किया संशोधन। वाहनों के ओवरलोड बॉडी को काटने का मौखिक आदेश। यमुनानगर में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कर्मचारी होंगे लामबंद। जिला मुख्यालयों पर कर्मचारियों की मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन। सिरसा के एलनाबाद थाना पुलिस ने घरेलू सामान और नकदी चोरी की वारदात के संबंध में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने कहा, गिरफ्तार आरोपी राजू एलनाबाद का निवासी। गुरुग्राम में धर्मानी आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र द्वारा आज लगभग 400 गरीब और असहाय बच्चों के टोपी, जूते और गर्म स्वेटर वितरित किए गए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।